जनता पूछेगी सवाल, जिम्मेदारों को देना होगा जवाब। कितने वायदे हुए पूरे, क्या रह गई कमी? 2018 में जीते विधायक जनता के कितने हुए करीब? नमस्कार, मैं श्रीनिवास नायडू और आज मैं जगदापुर विधानसभा में पहुंचा हूं। बस्तर संभाग की एकमात्र सामान्य सीट जगदापुर विधानसभा। आइए जानते हैं 2023 में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विधायकों को लेकर क्या सोचते हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग है, आइए इनसे बात करते हैं 2023 के चुनाव को लेकर। 2023 चुनाव आने वाला है। 2018 के जो मुद्दे थे वो कितने सफल हुए, कितने कारगर हुए? 2018 में जो रेल और के वादे हुए थे वो आज तक पूरा नहीं हुआ। रेल लाइन हमारी यहाँ अधूरी पड़ी है। अस्पताल की व्यवस्था में बहुत अभी कमी है। यहाँ पे मेडिकल में बहुत से वादे थे जो उन्होंने किए, जो आज तक पूरे नहीं हुए अभी तक। जो 2018 में जो वादे किए गए थे काफ़ी हद तक हम उनसे संतुष्ट हैं। जैसे कि महारानी अस्पताल का जीर्णोद्धार का विषय था, बस्तर परिवहन संघ की पुनर्स्थापना थी। ऐसे कई ऐसे विषय थे जो ज्वलंत विषय से 2018 के। तो निश्चित ही उस विषय में जगदलपुर का सौंदर्यीकरण और अनेक योजनाओं में सरकार सफल रही है। उद्योग और पर्यटन, इन दो क्षेत्रों पर विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता है। हम पूर्ण तरह समर्थन संतुष्ट नहीं है इस चीज़ से। काफ़ी कुछ शिक्षा के नाम पे बहुत कुछ ना, बाकी कुछ हुआ नहीं है अब तक का। सौंदर्यीकरण नाम पर सिर्फ एक दलबस अगर ही हुआ है। व्यापार में भी इनका सहयोग हमें लगेगा, चाहे वो मेन रोड की समस्याओं को लेकर हो, चाहे किसी अंदरूनी क्षेत्र को लेकर हो। रोजमर्रा की चीज़ों में इनकी हमें बहुत आवश्यकता भी है। चौड़ीकरण को लेकर हमेशा प्रशासन कहता रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जगदापुर विधानसभा का सबसे बड़ा ये मुद्दा रहा है। चौड़ीकरण तो यहाँ पर हुआ, उसके बाद भी लगातार देखा जा रहा है कि त्योहारी सीजन में जाम लग जाते हैं, बैरियर लगा देते हैं। पानी की समस्या है, बाहर से जो आते हैं उनके लिए बाथरूम करने की समस्या, पार्किंग की समस्या है। और यहाँ पर शौचालय या एक पिंक टॉयलेट होना चाहिए, ये यहाँ की और आए दिन मेंटेनेंस के नाम से लाइट भी गोल होते जा रहे हैं। विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या के बारे में क्या कहते हैं? विधायक का रिपोर्ट कार्ड ठीक है, बट लेकिन जितना विकास होना चाहिए उस टाइप से विकास नहीं हुआ। बस्तर का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, साथ ही साथ रेलवे लाइन, हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक तरीके से उठाना चाहिए, ना कि बंद करके। चेहरे की बात करें तो चेहरे संतुष्ट है या भी चेहरे संतुष्ट हैं? ऐसा भी नहीं है कि एकदम कुछ उद्धार नहीं हो पाया या कुछ प्रोग्रेस नहीं आ पाई। प्रोग्रेस शहर में उन्होंने, कांग्रेस सरकार ने बहुत मेहनत की है, ऐसी बात है। इन बहुत सारी कमियां भी रहती है, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश अच्छी की, ये बोल सकते हैं। मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा रेल लाइन भी बहुत अच्छा मुद्दा है। रेल सही मायने में बस्तर को किसी भी क्षेत्र से जोड़ने के लिए रेल हमको बहुत ज्यादा जरूरत, आवश्यकता है यहाँ पे। तो रेल एक बहुत अच्छा मुद्दा है। कि जगदापुर के विधानसभा में और क्या काम होना बाकी है? सबसे मुख्य तो यही है कि रेलवे लाइन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी काम तो अपने आप हो ही रहे हैं और होते जाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़े मुद्दे नहीं है, बाकी सब ठीक है। मेडिकल की भी एक समस्या है, डॉक्टर नहीं है यहाँ। डॉक्टर्स की कमी तो बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन में भी अपन बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। हर चीज़ के लिए हमें बाहर ही जाना पड़ता है, चाहे बच्चों का एजुकेशन हो या मेडिकल के लिए आज विशाखापट्टनम या रायपुर का मुंह देखना पड़ता है हमें। बाकी अस्पताल जरूर बन गए पर डॉक्टर्स बड़े नहीं है यहाँ पे। अस्पताल बन गए हैं लेकिन डॉक्टर की कमी जरूर है। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बात करते हैं कि जगदापुर विधानसभा का जो 2018 में मुद्दे थे क्या वो पूरे हो गए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी वादा पूरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है, स्वास्थ्य में भी बहुत ज़्यादा कमी दिख रही है। तो ये सब मुद्दे रेगुलर बने हुए हैं और आगे भी ये कोई भी समस्या का हल नहीं करना चाहता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि विधायक जी हो चाहे कोई भी हो, इस पे ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान दें। हमारे लिए तो व्यापार के लिए से रेलवे सुविधाएं होना चाहिए, शिक्षा की सुविधा होना चाहिए और स्वास्थ्य की सुविधा भी बढ़नी चाहिए। कार्य तो बहुत सारे हुए हैं, जैसे दलपत सागर देख लीजिए आप, महारानी अस्पताल देख लीजिए। पर आगे जो मेन है व्यापार बढ़ाने के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ उद्योग धंधे जैसे खुलेंगे और प्लस क्या है कि पर्यटन को भी थोड़ा बढ़ावा दीजिए। प्लस क्या है, मेन रोड में कुछ चिल्लर समस्याएं भी हैं। जब मुख्य मार्ग में आप आए हैं तो इसके लिए क्या है, जैसे पिंक टॉयलेट की बहुत ही नितांत आवश्यकता है। लेडीज लोग स्टाफ हैं, बाहर के आते हैं, उनके लिए समस्या है। दूसरी समस्या पार्किंग की है जो सालों से चली आ रही है। चलिए, व्यापारी वर्ग कुछ खुश है तो कुछ नाराज है, और भी व्यापारी है, उनसे भी हम चर्चा करते हैं कि जगदापुर विधानसभा को 2018 चुनाव में मिला क्या है।
चलिए, कुछ हमारे साथ युवा मतदाता है जो इस 2023 में अपना मत देंगे। क्या वो सोचते हैं, क्या उनके मुद्दे होने चाहिए, इनसे बात करते हैं। क्या मुद्दे होने चाहिए और क्या सोचते हैं आप? सर, हम लोग का जैसे एजुकेशन वाला मेन मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है अभी न्यू वोटर्स है और हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो इसमें ये होनी चाहिए कि एग्जाम प्रॉपर डेट पे हो, सब चीजें हो, और हम लोग के लिए बहुत अच्छी लाइब्रेरी की सुविधा प्रशासन ने कर दी है। तो हम जो नेक्स्ट विधायक है उनसे यही उम्मीद रखेंगे कि ये जो सुविधाएं चल रही है उसको निरंतरता से चलने दिया जाए, उसको और भी बढ़ाया जाए। क्या मुद्दे क्या होने चाहिए 2023 के लिए? जी, तो मुद्दा तो डेवलपमेंट होना चाहिए, और हम जैसे स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। तो ये जो कुछ मुद्दे हैं ये इसमें होने चाहिए, और इसमें प्रशासन जो कर रही है वो तो अच्छा ही है, मगर उसको और बढ़ाना है और अच्छे से करना है। खासकर हमारे लिए जो शिक्षा व्यवस्था है उस चीज़ में उनको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, ताकि हमें और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जॉब में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो हमारे लिए और इजी होने चाहिए। सर, मेरा बोलना होगा कि अभी जो इस बार की जो विधायक रहे हैं इस 5 सालों में, बोल सकते हैं कि अभी उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। लेकिन अगर देखा जाए, अगर उन्हें बने रहना आगे जाकर, तो मेरा बोलना होगा कि जैसे सभी ने अभी तक बताया कि हमें शिक्षा की ओर ध्यान देना है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा जैसे कि हमें यहाँ पर योदय की जो शिक्षा दी जा रही है और अलग अलग फैसिलिटीज़ यहाँ पे जैसे लाइब्रेरी का है, वैसे ही मैं चाहूँगा जो बाकी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यहाँ पे नीट और बाकी एग्जाम्स के लिए दिया जा रहा है, उसी तरह जो बाकी एग्जाम्स भी हैं उसके लिए निःशुल्क और कोचिंग लाया जाए, अच्छे से अच्छे टीचर्स को असाइन किया जाए, ताकि जो बाकी बच्चे हैं जो अन्य एग्जाम्स में इंटरेस्टेड हैं और जो किसी फील्ड में जाना चाहते हैं और बाकी काम करना चाहते हैं, उन्हें और मौका मिल सके और उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे यहाँ पे हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि हर साल लाखों बच्चे बाहर जाते हैं। तो धीरे धीरे अब ये नंबर कम होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अब सुविधा बढ़ रही है। बस मेरा बोलना होगा कि जो विधायक रहे वो वोट के लिए काम ना करे, बस जब वोटिंग पास आ रही हो, लेकिन आगे जाकर जब अगले 5 साल हमें बिताने के बाद यहाँ पर और ज़्यादा जो अच्छी बातें दिखें और पॉजिटिव जो चेंजेस हुए हैं वो हमें दिखाई दे, तो मैं मानूंगा कि वो विधायक हमारे लिए अच्छे होंगे। ये 2018 में जिस विधायक को आपने विधानसभा भेजा था, क्या मुद्दे थे और क्या मुद्दे पूरे हो गए? देखिए, जगदलपुर शहर में सबसे बड़ी समस्या जो है ना, पार्किंग की समस्या है। आज मतलब पूरे शहर में कहीं पर भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे मॉल बने, बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने, सारी चीज़ बने, लेकिन किसी ने भी पार्किंग की व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। और आज मैं देख रहा हूँ, मतलब किसी भी व्यक्ति को गाड़ी लेकर के आना, कहीं भी करना, पार्किंग का बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है, सड़क चौड़ीकरण का भी मुद्दा था, वो भी आज जैसे का वैसे है। बहुत सारी समस्याएं जो पहले जैसी थी वो आज भी वैसे ही है। 2023 का चुनाव अब नज़दीक है, मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे देखिए, पिछले जब से छत्तीसगढ़ बना है कमोबेश वही मुद्दे हैं, वही बातें हैं, वही चीज़ें हैं। सड़क का चौड़ीकरण हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, रोजगार की बात हो, या बस्तर में रेलवे लाइन की बात हो, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी और सारे 12 विधायक हैं, इन सबको मिलकर सरकार पर, केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। यातायात के लिए सबसे ज़्यादा तरसते हैं बस्तर के लोग, और रेल सुविधा आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी नहीं होना, और ये कहा जाता है कि ये अमृतकाल चल रहा है आज़ादी का, तो क्या यही आज़ादी का अमृतकाल है? इसी अभाव में बस्तरवासी जिएगा और यहाँ से करोड़ों अरबों का लोहा चला जाता है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि उस विषय में आवाज़ नहीं उठाते। शहर के विकास की बात होती है तो शहर जैसा था वैसा ही है। जो व्यापारिक या प्राइवेट संस्थानों ने जो कुछ भी विकास किया वही विकास दिखाई देता है, सरकारी तंत्र का कोई विकास दिखाई नहीं देता। जैसे इतवारी बाजार में पार्किंग की बात होती है तो पता नहीं सरकारी तंत्र कितने साल में उसे बनाएगा, तो किसी प्राइवेट को ठेके दे दें, लीज पे दे दें, वो अपने पैसों से बनाए और सरकार उसमें एक रॉयल्टी फिक्स करके जो पैसा लेना है उनसे ले। तो इस तरह से सही विकास और सही कार्य हो सकेगा, मेरा ऐसा मानना है। 2023 चुनाव नज़दीक है। 2018 में जिस विधायक को विधानसभा भेजा था, कितना काम हुआ जगदलपुर विधानसभा में? जगदलपुर विधानसभा का मतलब पूरे मुद्दे तो वैसे मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सड़क कमोबेश, सड़क जो है चौड़ीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, सड़क का जहाँ तक प्रश्न है तो वो अच्छे मतलब बने हैं शहर के अंदर के। और नल जल योजना का जो अमृत वाला कुछ था, मेरे ख्याल से अमृत मिशन, वो सिर्फ अभी कनेक्शन लगे हुए हैं, उसका काम जल्दी होना चाहिए ताकि 24 घंटे पानी मिले लोगों को।
बस्तर के आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी मंदिर के सामने कुछ लोग बैठे हैं, छोटा सा व्यापार करते हैं। आइए इनसे भी पूछते हैं कि क्या इनका मुद्दा रहा, क्या ये इनका मुद्दा पूरा हुआ, इनकी डिमांड पूरी हुई। मेरा नाम सरस्वती गुप्ता है। दंतेश्वरी मंदिर के सामने नारियल लेकर बैठते हैं। अब कोई वो नहीं होता है ना, तो मेरे आगे पीछे मेरा कोई नहीं है। मेरा आदमी 2004 में चले गया कैंसर बीमारी में, मेरा बेटा भी चले गया 2007 में। कोई नहीं है मेरा आगे पीछे। माता दंतेश्वरी के सामने हम नारियल लेकर हम बैठते हैं, उसमें भी मेरा कोई वो नहीं होता है। और यहाँ पर बहुत कोई बैठने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई धंधा पानी कोई वो नहीं है। एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम पास से रहते हैं। इसमें हाँ, नहीं देखे हैं, पहचान में नहीं आ रहा है कौन है। ये उतना आपको नहीं मालूम सर। आप ये कब से बैठ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो बहुत साल हो गया, जब मैं छोटी थी तब से हो गया, करीबन 15-16-17 साल हो गया। मांगने से भी क्या दे रहा है बताओ, कुछ तो नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग का समस्या क्या परेशानी है, कुछ परेशानी तो बस रोड में बैठते हैं, कुछ अच्छा सा जगह भी दे के थोड़ा जैसे वो भी होना चाहिए कि नहीं। अब हम लोग तो डेली यूज वाले हैं, हम लोग को जैसे दशहरा ग्रीन भी आने का सुविधा नहीं है। हम लोग भी तो बेरोजगार वाले हैं डेली का। मतलब इसको बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, तो बहुत खराब भी नहीं बोल सकते। काम 4 साल 4 महीना में ठीक ठाक है। शहर का विकास हुआ है, शहर में विकास दिख रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास शून्य है। तो अब सरकार की योजना जो है 1-2 महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, जिसमें किसानों के है, जो किसान को बहुत बड़ा राहत मिला इस सरकार से। कर्जा माफ़ी, सरकारी समर्थन मूल्य पे धान खरीदी, प्लस उनका जो राजीव गांधी न्याय योजना का बोनस, इस तरह से जो सरकार की योजना है 2500 रुपये समर्थन मूल्य, वो एक किसान हित में है। विधायक कितने करीब है? जनता के विधायक जनता के करीब हैं, जनहित में हमेशा दौरा करते हैं, जो दिखता है। 2023 का विधानसभा चुनाव करीब है। कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जा रहा है बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी का भत्ता वर्तमान सरकार ने शुरू किया है, लेकिन उस तबके तक का नहीं पहुंच पाया है जिसमें लाखों लोग बेरोजगार हैं, और सीमित लोगों को दे देने से ये कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा तो अहम रहेगा। और साथ ही साथ कैंडिडेट का जो चुनाव होगा, सामने जो पार्टी सामने लाएगी अपने कैंडिडेट को, ये महत्वपूर्ण होगा, और लोग अपने कैंडिडेट को देखते हुए है उस ओर झुकाव जरूर होगा। जिस हिसाब से जहां प्रगति की बात है, जगदलपुर शहर के लिए तो अभी ना के बराबर है, और ये तरक्की जिस प्रकार से होना चाहिए नहीं हुआ है। अब आने वाले चुनाव के बाद कैसे विधायक मिलेगा, ये समय देख के ही बोलना पड़ेगा। बहुत कठिन है बोलना। बस्तर जैसे क्षेत्र में एक अच्छे विधायक की ज़रूरत है। जगदलपुर विधानसभा में कुछ लोग और हमारे मतदाता साथ हैं, कह रहे हैं कि चाय भी गर्म है और मुद्दा भी गर्म है। आइए बात करते हैं कि 2023 के लिए मुद्दा क्या रहेगा। देखिए, मुद्दों की अगर बात करेंगे आप, शहर में कुछ विकास के कार्य जरूर हुए हैं, जैसे कि दलपत सागर का विकास हुआ, कुछ सड़कें बन रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनका बनना नितांत आवश्यक है। वो गड्ढे हैं, सकरे सड़कें हैं सड़क पे, तो वो जो सड़कें हैं जो बहुत ही सकरी गलियां हैं, उनका निर्माण कार्य नहीं हुआ है। जो मेन रोड हैं वही बन रहे हैं। तो इस तरह से देखेंगे आप कि एक बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। हमारे जगदलपुर शहर के बेरोजगारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फिर आप देखेंगे कि व्यापार भी यहाँ पे कुछ ऐसे बड़ी दुकानें खुल गई हैं तो छोटे दुकानदारों को तकलीफ हो रहा है। ऑनलाइन मार्केटिंग के चलते भी बेरोजगारी की स्थिति और बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों पे भी यहाँ के विधायक को ध्यान देना होगा। कांग्रेस के विधायक हैं ना, तो कांग्रेस के विधायक तो अपने पूरे इसी में रह जा रहे हैं, ये कहाँ ऊपर जा पाएंगे। अब तो लड़ाई मालूम है कांग्रेस भाजपा की, अब तो बीच में बजरंग भी घुस गए हैं। अब विधानसभा में काम हुआ है? काम तो हुआ है, जब तक रजत बंसल जी कलेक्टर थे तब तक काम दिखता था। अब उनके जाने के बाद तो 10 माह से अब चंद्र कुमार आए थे, अब उनका भी शायद ट्रांसफर हो गया है। अब नए कलेक्टर से हम आशा करते हैं कि शहर का विकास में ध्यान देंगे। विधायक जी कितने करीब रहे? किसके? जनता के। जनता के करीब हैं, घूमते फिरते दिख जाते हैं, हाथ वाथ मिला लेते हैं। विधायक जी पहले जब विधायक जी नहीं थे तो मेरे ठेले में आते थे, चाय वाय पीते थे। अब जब से विधायक बने तो एक बार भी गली में नहीं घुसे हैं।
अगर घुसते तो अपन भी अपना समस्या बताते कि दुकान बना दो त्यों करके। क्या समस्या है? या दुकान बनवा के दे देते भैया, एक समस्या पानी वानी का भी बड़ा दिक्कत है। 2023 चुनाव नज़दीक है। मैं तो 2023 में जो चुनाव है उसमें जो भी हमारे जो नए विधायक आएंगे उनसे मैं तो एक सबसे बड़ी चीज़ बोलूँगा स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो अस्पताल है, महारानी अस्पताल का हाल बेहाल है, वो खुद बीमार है, और जो डिमरापाल का अस्पताल वो भी भगवान भरोसे। जो हमारे विधायक, जो पूर्व विधायक थे वो भी जोर शोर से करे पर कुछ नहीं हुआ, और वर्तमान विधायक भी सिर्फ अस्पताल का नवीनीकरण कराएं, लेकिन अंदर स्थिति क्या है, वहाँ पे डॉक्टर सही नहीं है, बीमारी कुछ रहता है, इलाज कुछ करते हैं और सिर्फ रेफर सेंटर बन गया है। मैं चाहता हूँ कि जो भी नया विधायक आए हैं, चाहे जिसकी भी सरकार आए, वो सबसे पहले संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पे ध्यान दे, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करे। और हर बार ये आते हैं और कुछ ना कुछ वादा करे, पर इनका वादा कहीं पूरा नहीं हो रहा है, चाहे भाजपा के विधायक हो, चाहे कांग्रेस के विधायक हो। ये सत्ता में आने के बाद सिर्फ सत्ता के होकर रह जाते हैं, लेकिन और जनता को भूल जाते। मैं चाहता हूँ जैसे चुनाव के समय जब ये वोट लेने जाते तो एक एक गली, एक एक मोहल्ले घूमते, चुनाव के बाद जीतने के बाद भी ये एक एक गली, एक एक मोहल्ले में घूमे, उन लोगों को याद करें जिनके पास से वोट मांगने गए थे, उनकी समस्या जो सुने थे उस पर ध्यान दें और उसका निराकरण करें। विकास के नाम पे खाली दिखावा करते हैं। अभी आप जाइए ये लालबाग से रोड पे, रायपुर रोड पे, उसकी हालत इतनी खराब है कि वहाँ पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। सड़कों के विषय में लेकर देख लीजिए, बाकी तो क्या बोलेंगे, विकास कागजी देख लीजिए या हल्ला में देख लीजिए, बाकी कोई जमीन कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा मेरे को। विधायक जी बहुत खास लोगों से मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। जगदलपुर किसान कहलाने वाले दलपत सागर में प्रशासन ने तो काम किया है और करोड़ों रुपए खर्च भी किया है, लेकिन बावजूद इसके जल कुंभी की समस्या जस की तस बनी हुई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो दलपत सागर अभियान से जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस बार 2023 में चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। क्या लगता है आपको दलपत सागर में कितना काम होना था? 2023 में आने वाले समय में ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। पूरा जगदलपुर शहर दलपत सागर को लेकर के चिंतित है, बिल्कुल भी जलकुंभी की समस्या को नहीं हटाया गया है और इस ओर विधानसभा मतलब हमारे विधायक महोदय को ध्यान देना चाहिए। दलपत सागर बचाओ अभियान का सदस्य हूँ, उस नाते यह बताना चाहता हूँ कि सरकार दलपत सागर की जलकुंभी हटाने के लिए मशीन लाई, पोखलैंड लगाई है, बाई हैंड भी काम कर रहे हैं, कुछ समितियां भी काम कर रही है, लेकिन जो दलपत सागर की समस्या है जलकुंभी की, वो आज भी जस की तस बनी हुई है। मशीन एक पॉइंट तक ही काम करता है, किनारों पे काम नहीं करता है। हम दलपत सागर बचाओ अभियान के सदस्य अपने संसाधनों से दलपत सागर का किनारा जो है पूरा घास और पेड़ पौधे, उसमें आप कुछ दिन पहले दारू की बोतलें, ये सब आज भी जस की तस बनी हुई है। विद्युत व्यवस्था सुंदरता किया गया, नो डाउट कि ऐसा नहीं बनाया गया, कोई काम नहीं हुआ, काम हुआ है, लेकिन उसका देख रेख जो है वो नहीं हो रहा है। आज भी यहाँ पे पर्यटक जो आते हैं, किसी को करंट लग जाता है, लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है। इस सब को लेके हम दलपत सागर बचाओ अभियान के सदस्य शनिवार और रविवार दलपत सागर एक धरोहर के रूप में, जगदलपुर की धरोहर के रूप में हम उसको बचाने संयोजने का काम कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। जगदलपुर विधायक जो है क्या आते हैं यहाँ पर देखने? आने के लिए तो आ रहे हैं, अपने प्रशासन भी यहाँ ध्यान दे रहा है, पर काम दिख नहीं रहा है। सरकार काम कर जरूर रही है पर काम कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। और यहाँ के पानी की भी ये हालत है कि हम 2 हफ्ता साफ किए हैं, हाथ पैरों में खुजलियाँ और दाद इस टाइप का इसमें हमारे को हो रहा है। और उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर किनारों में सफाई जरूर कर रहे हैं। प्रशासन से अपील है कि कम से कम ये हमारे शहर का सबसे अच्छा क्षेत्र है और अपना जाना माना दलपत सागर है, जो इसमें विशेष ध्यान दें और इसमें सफाई में थोड़ा ध्यान देते हुए और इसका सफाई का प्रक्रिया किसी विशेष वैज्ञानिक या किसी द्वारा करके जलकुंभी को यहाँ से हटाया जाए। जगदलपुर की शान है दलपत सागर, क्या विधायक जी दलपत सागर को लेकर चिंतित दिखाई देते? विधायक जी तो दिखते हैं, विधायक जी दिखते हैं चिंतित, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हो पा रहा है दलपत सागर में। दलपत सागर की जैसे पर्यटक आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, तो काफ़ी असुविधाओं का अभाव है यहाँ पे। दलपत सागर अच्छे से संवर जाए, अच्छे से बन जाए तो लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी।
न्यूज 18 की टीम इस वक्त मौजूद है जगदलपुर विधानसभा के नगरनर इलाके में। ये वो इलाका है जहां एनएमडीसी का स्टील प्लांट प्रस्तावित है। यहां के लोगों ने अपनी जमीन प्लांट को दी थी। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण मतदाता क्या सोचते हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि मुद्दे क्या रहेंगे। मुद्दे विकास की रहेगी। यहाँ भरमार विकास हुआ है और इस क्षेत्र में अब विकास के नाम पर बहुत कुछ पैसा दिया गया है और विधायक भी बहुत दोहरे करते हैं और सबका सुनते भी हैं। जैसे गांव में एक बाजार किया जाता है, चाहे कोई भी माता का, सरकार ने एक ऐसा सोच के अभी 1-1 लाख रुपया दे रही है। मतलब गांव वाले को अगर 1 लाख प्राप्त हो जाता है तो कितना सुंदर से उसको करेंगे। जो 5 साल पहले मुद्दे थे यहाँ पे हमारे क्षेत्र में, खासकर शायद आप भी इससे पहले यहाँ पे आप आए होंगे, तो ये जो एरिया है जैसा पड़ा था वैसे पड़ा हुआ है 5 साल पहले, जैसा आज भी वैसी है। और आप इससे आगे अगर आप लेते हैं इस एरिया में, अगर चाहो तो कैमरा घुमा लो उधर, देख लीजिए आप क्या विकास हुआ है क्या नहीं विकास हुआ है। हाँ, किसानों के लिए काम हुआ है नो डाउट, लेकिन जो क्षेत्रीय विकास हुआ था वो नहीं हो पाया है। हमारे घर के सामने नाली खोदवा दिए हैं और नाली बन नहीं रहा है। बोलते हैं तो जाओ विधायक के पास में जाओ, चाहे मंत्री के पास में जाओ, जो करना है कर लो, यहाँ तक बोल चुके हैं हमको। और इतना हमको तकलीफ है कि हम बता नहीं सकते। वहाँ आकर के देखिए, वहाँ पानी पूरा जमा हो जाता है, कहीं आता ना जाता, पानी पूरा घर में सीपेज होता है। क्या लगता है भैया, डिमांड बहुत है, काम पूरा नहीं, उसका काम हो रहा है, अभी तो बन रहा है। नाली बन रहा है, मुर्दा भाटा से नाली बनते आ रहा है और इसके लिए भी खोदे हुए हैं, वो प्रगति पर है कार्य, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो प्रभावित गांव है, लगभग 9 पंचायत हैं, 11 गांव हैं जो प्रभावित हैं इस क्षेत्र से। और मुख्यतः 1052 लगभग यहाँ खातेदार थे और 1052 में 838 जो परिवार क्रमांक बना और परिवार के लगभग 80% लोगों को नौकरी दी गई है और कुछ माइनर हैं जिसके कारण से उनको नौकरी नहीं मिली है, जो कि बच्चे हैं और जिनका 18 साल नहीं हुआ इसके कारण से, और कुछ विवादास्पद हैं उसके कारण से भी उनको नौकरी नहीं मिली है। और मुख्यतः प्रकरण जो लंबित है, हम सभी जानते हैं, जो महिला आयोग के द्वारा महिलाओं को जो नौकरी देने की बात की गई थी और महिला आयोग ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन आज पर्यंत तक एनएमडीसी ने उसको हाईकोर्ट में स्टे ले लिया और अभी तक उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। जब महिला आयोग ने फैसला सुनाया और जिला प्रशासन को उनकी नौकरी देने की बात कही थी, तो जिला प्रशासन ने एनएमडीसी को उसका प्रतिवेदन भेजा। कोई पहल हुई थी? विधायक जी के द्वारा जो महिलाओं की बात वहाँ पहले की गई थी, उन्होंने भी और जिला प्रशासन के माध्यम से भी, जब हमारे मंत्री जी, हमारे लखमा जी प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने भी महिलाओं का पक्ष लेके उनके बारे में बात की थी, जिसके माध्यम से ही राज्य महिला आयोग के द्वारा फैसला उनके पक्ष में आया था। लेकिन एनएमडीसी प्रबंधन ने जो स्टे लगाया है अभी तक से, वो अभी तक से लगा हुआ है, जिसके कारण से महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। शासन भी ठीक है, मुख्यमंत्री भी ठीक है हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए। पूरा गुड़ी उड़ी पंचायत में रोड, सीसी रोड, नाली, ये सब बन रहा है। मुद्दे क्या होंगे 2023 के चुनाव नजदीक है? 2000 हमारा विकास का मुद्दा होगा। जो विकास है छत्तीसगढ़ में जो पंचायत में किया गया है, उसका विकास का ये मुद्दा होगा हमारा। 2018 विधानसभा चुनाव में जगदलपुर की जनता ने कांग्रेस के विधायक रेखचंद जैन को जिताकर विधानसभा भेजा था। अब 2023 का चुनाव सामने है, ऐसे में जगदलपुर की जनता का प्रमुख मुद्दा विकास है। अब देखना होगा कि जनता जनार्दन किस दल के नेता को विधानसभा तक पहुंचाती है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर।